नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं से आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं रात का चौकीदार। इसके लेखक हैं सुरेश कुशवाहा, तन्मय। आज की छोटी सी लघु कथा है रात का चौकीदार। आपको तो पता ही है बच्चों, रात के चौकीदार का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। चोर बदमाश रात का फायदा उठाकर चोरी आदि का काम करते हैं। रात के चौकीदार को इन पर नजर रखनी होती है। जब सब लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं तो रात का चौकीदार जागकर इनकी रक्षा करता है। आइए आज ऐसे ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सीधे साधे चौकीदार का चित्रण हम पढ़ते हैं, जिसे लोगों से झिड़कियां मिलती हैं, दुत्कार मिलती है, धौंस मिलती है, लेकिन फिर भी वह अपना कार्य ईमानदारी से करता है। चौकीदार का अर्थ तो आप जानते ही हैं। हमारी सोसाइटियों में, हमारी दुकानों के सामने, हमारे विद्यालयों में जो वॉचमैन होता है उसी को हम चौकीदार कहते हैं। लेकिन रात के चौकीदार का कार्य कितना कठिन होता है आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। और एक चौकीदार होता है जो कि बहुत ही ईमानदार है। हर महीने की पहली तारीख को वह अपने कार्य का पैसा लेने घर घर जाता है, लेकिन फिर भी लोगों से उसको झिड़कियाँ, धौंस, धमकी ये सब मिलती है, फिर भी वह अपना कार्य ईमानदारी से करता है। चलिए आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो। हाड़ कपाती ठंड मतलब बहुत ही भयंकर ठंड। झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें। हर मौसम में रात 12 बजे बाद चौकीदार नाम का ये निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। देखो इस पाठ में पहले पैराग्राफ में ही चौकीदार की विशेषता का वर्णन किया है कि चौकीदार का काम क्या होता है। चाहे भयंकर ठंड हो या झमाझम बरसती बारिश हो या कितनी भी उमस भरी गर्मी हो, रात का ये चौकीदार इतना विवश है कि वह लाठी ठोकते हुए, सीटी बजाते हुए हमें सचेत करता रहता है कि कॉलोनी में कोई गुंडा बदमाश न घुस जाए और हम उस समय चैन की नींद सोए रहते हैं। हर महीने की पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है साहब जी पैसे, और हर महीने की पहली तारीख को वह पैसे मांगने के लिए घर घर जाता है और बहुत ही हल्के से गेट बजाता है ताकि किसी को बुरा ना लगे, और कहता है कि साहब जी पैसे। अब साहब जी ऐसे होते हैं कि उससे पूछते हैं कितने पैसे, जबकि सबको पता होता है कि पर डे का 1 रुपये के हिसाब से महीने के 30 रुपये उसको देना होता है। लेकिन फिर भी वह ईमानदारी से कहता है साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। तो साहब जी कहते हैं अच्छा एक बात बताओ बहादुर। यहाँ बहादुर से संबोधित करते हैं किसको? चौकीदार को, क्योंकि वह बहादुरी का कार्य जो करता है इसके लिए। महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी ये पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, 30 त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर हैं, फिर इतने कम क्यों? तो वह बताता है कि साहब जी कभी 50 घर से मिल जाता है, कभी 60 घर से, और कभी कभी 30 त्योहार मतलब कोई उत्सव आ जाता है, कोई पर्व आ जाता है, कोई स्पेशल डे आ जाता है, तो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, तो इतने में मेरा गुजारा हो जाता है। तो साहब जी कहते हैं, साहब जी यहाँ पर कौन है? लेखक सुरेश कुशवाहा। वो कहते हैं कि कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर हैं, फिर तुम्हें 50-60 घर से ही पैसा क्यों मिलता है? और तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? चौकसी मतलब चौकीदारी, रखवाली। तो तुम जिनसे तुम्हें पैसा नहीं मिलता है, क्या तुम उनके घर की रखवाली करते हो या नहीं? हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। साहब जी वो चाहे पैसे दें या नहीं दें, लेकिन चौकसी मतलब रखवाली करना तो मेरी जिम्मेदारी है, वो तो मैं करता ही हूँ। तो इस वाक्य से उसकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का पता चलता है। मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है।
तो यहाँ देखो जो वॉचमैन है, चौकीदार है, वहाँ उसकी चारित्रिक विशेषता का पता चलता है कि वह अपना कार्य ईमानदारी से करता है, लोग चाहे उसको पैसा दे या नहीं दे, तो वह अपनी जिम्मेदारी समझता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर हमसे ही पूछेगी ना। तो कल को ऐसा नहीं हो कि किसी के घर चोरी हो जाए और बाद में पुलिस तो हमसे ही पूछताछ करेगी कि आप कहाँ थे। और वो लोग तो ऐसे हैं कि हमारे ऊपर झूठा आरोप भी लगा सकते हैं कि हमने पैसे नहीं दिए, इसके लिए हमारे ही घर में चौकीदार ने चोरी करवा दी। और ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। इसके लिए मैं अपना कार्य जिम्मेदारी से करता हूँ और चौकसी रखता हूँ, रखवाली रखता हूँ दूसरे घरों की भी, चाहे वो मुझे पैसा दे या नहीं दे। कल को उनके घर में कोई ऐसी घटना हो जाए, चोरी हो जाए, तो हमारे ऊपर ही आरोप लग सकता है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? तो मतलब यहाँ पर साहब जी जो होते हैं लेखक, वो पूछते हैं कि रात को तुम 12 बजे के बाद में पूरे कॉलोनी में चक्कर लगाते हो, सीटी बजाते हो, सब सोए रहते हैं, तब तुम्हें अकेले घूमते हुए डर नहीं लगता? तो चौकीदार जवाब देता है, डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदे जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। तो यहाँ पर चौकीदार बताता है कि हर इंसान को डर लगता है, जो जितने जिंदे जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े बड़े लोग डरते हैं तो हम तो बहुत ही छोटे आदमी हैं। तो किन किन से डर लगता है यहाँ पर बताया गया है। कई बार नशे पत्ते वाले मतलब जो शराब पीते हैं, गुंडे बदमाशों से भी मारपीट हो जाती है। तो नशे पत्ते वालों से हो जाती है, गुंडे बदमाशों से भी मारपीट हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ मतलब डांट फटकार मिलती है। दुत्कार मतलब वो लोग फटकारते हैं। और धौंस मिलना तो रोज की बात है। धौंस मिलना मतलब धमकी। तो जो शरीफ दिखने वाले लोग हैं वो हमें धमकाते हैं, दुत्कारते हैं, हमारे ऊपर धौंस जमाते हैं और हमें डांटते हैं। तो ये तो हमारे लिए रोज की बात है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? तो लेखक पूछते हैं कि तुम सोते कब हो? वह फिर प्रश्न करता है, साहब जी रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है न, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। तो यहाँ पर चौकीदार बताता है कि मैं पूरी रात भर जगा रहता हूँ और फिर सुबह 8-9 बजे एक बार पूरी कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ, मतलब निश्चित कर लेता हूँ कि यहाँ पर सब ठीक है, कहीं कोई घटना नहीं हुई है। उसके बाद में मैं दूसरी रात जाग सकूँ, इसके लिए दिन भर सोता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दें तो मैं अगले घर जाऊँ। तो इतनी सारी बातें करने के बाद ईमानदारी से, बहुत ही विनीत भाव से बोलता है कि साहब जी अगर आप पैसा दे दें तो मैं अगले घर जाऊं। अरे भाई, अभी तुमने कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के ही करनी होगी, समझे? तो इस तरह से बड़े लोग मतलब चौकीदार को, छोटे लोगों को, वॉचमैन वगैरह को पैसा देने से, क्योंकि वो तो विवश होते हैं और पलटकर जवाब भी नहीं देते और उनके ऊपर धौंस जमा कर बोलते हैं कि तुम्हें कोई पैसा नहीं देता तब भी तुम चौकसी करते ही हो ना, रखवाली करते ही हो ना। अभी तो आपने बताया कि 100-125 घर है लेकिन 50-60 घर से ही पैसा मिलता है, लेकिन फिर भी आप उनके घर की रखवाली करते हो, तो फिर मेरे घर की भी चौकसी तुम्हें बिना पैसों के ही करनी पड़ेगी, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। तो चौकीदार जो है वह ईमानदारी से बोलता है कि ठीक है साहब जी, और अगले घर की ओर बढ़ जाता है। मैं सोचता हूँ, फिर देखो ये लेखक महोदय हैं, मन ही मन सोचते हैं कि देखो मैंने उसको मना कर दिया पैसे देने से, फिर भी वह कुछ नहीं बोला और अगले घर की तरफ बढ़ गया। तो मन ही मन सोचता है कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला, मतलब हमारी सुरक्षा की चिंता करता है, अपना ईमानदारी से कर्तव्य निभाता है बिना कोई दबाव के
कि कोई उसको डांटेगा, ये करेगा, लेकिन वो फिर भी निष्कपट भाव से, उसके मन में किसी प्रकार का पाप नहीं है और ये रात भर रखवाली करता है। खुद कितना असुरक्षित है और खुद कितना अकेला है, ये चीज़ लेखक के मन में आती है कि वह अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाता है, हमारी सुरक्षा की चिंता करता है और वह भी बिना भेदभाव के निस्वार्थ भाव से हमारी सुरक्षा करता है। और ये खुद कितना असुरक्षित है, इसकी सुरक्षा करने वाला तो कोई भी नहीं है, फिर भी ये सबकी सुरक्षा की चिंता करता है। मैं रात भर ऊहा-पोह में रहा। ऊहा-पोह मतलब उधेड़-बुन में, कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं, क्या कहूं। इसी उधेड़-बुन में रात भर सोया भी नहीं, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था, मतलब मैं डिसीजन ले चुका था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा, कोई और दे या नहीं दे, लेकिन मैं अपने घर की चौकीदारी जो तुम करते हो, मेरे घर की रखवाली जो करते हो रात भर जगकर, और मैं चैन की नींद सो पाता हूँ उसकी वजह से, तो उसका मेहनताना, मेहनताना का अर्थ होता है मेहनत करने पर जो पैसा मिलता है, मतलब मजदूरी, वो तुम्हें पूरी मिलेगी। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली। चैन की सांस लेना मतलब निश्चित रूप से निश्चित हो जाना कि मैंने कुछ अच्छा किया, और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई, मतलब उसके प्रति और ज़्यादा दया भाव आ गया लेखक के मन में, उसके प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। तो धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, आज का लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से एक चौकीदार, कहीं कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए वह पूरी रात भर हम लोगों की सुरक्षा करता है, पूरी रात भर जगा रहता है। जब सब लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब रात का चौकीदार जागकर सबकी रक्षा करता है। और रात के चौकीदार का काम तो कितना कठिन होता है ये पता ही है। तो इस तरह से रात के चौकीदार को लोगों से झिड़कियाँ भी मिलती हैं, धुतकार भी मिलती है, धौंस भी मिलती है, फिर भी लोग उसका शोषण करते हैं। तो सबको ये समझना चाहिए, लेखक ने इसी उद्देश्य से ये कहानी लिखी है कि सबको इस ओर नज़र डालनी चाहिए कि हमें जो हमारी सुरक्षा करता है उसकी इज्जत हम करें, उसको हम सम्मान दें। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, आज का लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब तक ये लेसन पहुंच जाना चाहिए। धन्यवाद।